हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काफ़ी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि आखिर यूपी टेट की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, लेकिन इस बार शुरू कर दी गई है। दिसंबर में ही होगी परीक्षा। कोरोना की वजह से अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या परीक्षा होगी दिसंबर में या नहीं, तो दिसंबर में ही होगी परीक्षा। क्या 2019 बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों की अभी एक ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं और यहाँ तक डीएलएड का तो सिर्फ एक ही सेमेस्टर हुआ है। तो क्या एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ 2019 बैच का। वहीं बीएड के एक ईयर वालों का अभी बीएड में जो जिनका फर्स्ट ईयर था, यानी कि ईयरली एग्ज़ाम होना था, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और जिनका सेमेस्टर हुआ है होता है उनका भी एक ही सेमेस्टर हुआ है। तो ऐसे में क्या ये योग्य होंगे, इन सारी चीज़ों की हम डिटेल में देखेंगे। क्या है योग्यता आदि सारी बातों पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। दिसंबर में यूपी टेट की तैयारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। तो चलिए शुरुआत से हम देख लेते हैं पूरी खबर, उसके बाद हम योग्यता पे बात करेंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पात्रता का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता रहा है। वहीं यूपी टेट यानी कि यूपी में टीईटी एक वर्ष में एक ही बार होती है। पिछले साल 2020 में 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षाएं संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन रही है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक टेट आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा था, इस बार प्रावधान में शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा परीक्षा की शुद्धता बनाए रखने अन्य बदलाव करने की भी तैयारी है। ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयार करने भी सतर्कता बरती जाएगी, ताकि प्रश्नों के जवाब को लेकर विवाद की स्थिति न बने। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अक्टूबर में अधिसूचना और उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन लेने पर मंथन चल रहा है। इस पर अंतिम निर्णय शासन करेगा। सेमेस्टर परीक्षा पे भी जल्द निर्णय। तो चलिए अब हम योग्यता से संबंधित बात कर लेते हैं। बीएड की हम बात करते हैं तो बीएड के वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक एक भी बार की परीक्षा नहीं दी है, इनका नवंबर दिसंबर तक तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या प्रमोट कर दिया जाएगा सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों को दोनों सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि वो उनका रिजल्ट नवंबर तक आ जाएगा और आवेदन अक्टूबर या नवंबर में ही मांगे जाएंगे, यानी कि वो योग्य हो जाएंगे। वहीं डीएलएड की समस्या बरकरार है, क्योंकि डीएलएड में अभी 2019 बैच की एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इनको प्रमोट भी कर दिया जाता है तो सेकंड सेमेस्टर इतना जल्दी दिसंबर के पहले होने के आसार नहीं होंगे। तो यहाँ पे मुश्किलात उनके लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए भी ये फॉर्म तभी निकाला जाएगा क्योंकि 2019 बैच के 1.5 साल हो जाएगा और ये योग्य नहीं होंगे तो काफ़ी बवाल मचेगा। इसलिए इनकी परीक्षा कराने के बाद ही इसमें इनका रिजल्ट आने तक इनको तभी उसके बाद ही ये जो है टेट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो चलिए हम आगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी टेट पात्रता मानदंड को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।
मूल मानक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक के रूप में उम्मीदवारों को आश्वासन देना चाहिए कि वो यूपी टेट के लिए आवेदन करने से पहले सभी मानकों को स्पष्ट कर दें। यूपी टेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यूपी टेट पैटर्न की जांच करें। कुल अंक 60% स्कोर करने वाले अभ्यर्थी यूपी टेट में योग्य माने जाएंगे। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यूपी टेट क्वालिफायर में राज्य के सरकारी स्कूलों शिक्षकों पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए यूपी टेट पात्रता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक और एनसीटीई भारतीय पुनर्वास परिषद से आरसीई से 2 साल का डिप्लोमा डीएड या स्नातक की डिग्री 2 साल की बीटीसी 2 साल की, या अब तो बीएड भी मान्य हो गया है, तो स्नातक की डिग्री के साथ 2 वर्ष की यहाँ पे आपके पास बीएड की डिग्री या अपीयरिंग, सभी में अपीयरिंग है, यानी कि 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूनतम 50 अंकों के साथ बीएड शिक्षा 6 से 8 तक, और या तो बीटीसी आप पास होना चाहिए, या तो 10+4 के साथ 10+2 के साथ 4 वर्ष की डीएलएड, न्यूनतम 45% और बीएड डिग्री के साथ स्नातक, या आप डीएलएड होना चाहिए। प्राथमिक संस्कृत के लिए यूपी टेट में मान्य होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 18 से 35 अलग अलग आयु होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये योग्यता रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रही अपडेट आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।